नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आज हम आपको फिर एक किसान से मिलाने वाले हैं जो आज आपको केले की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो हम कोशिश करेंगे इनसे सारी जानकारी लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका परिचय करवा देता हूं। तो नमस्कार विनोद भाई साहब, पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद पटेल है जी। मैं कपाया गांव मुंद्रा तालुका और कच्छ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं। मैं केले की खेती लगभग 7 साल से मैं कर रहा हूं। जी जी। तो उसका जो अनुभव में तो मैं आपको वो शेयर करने जा रहा हूं। जी जी। तो बोलिए क्या है आपका प्रश्न? तो धन्यवाद विनोद जी, सबसे पहले तो आप हमारे लिए टाइम निकाला कि भाई आप जो भी पूछना चाहते हैं। तो किसानों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। हमारे आसपास बहुत सारे किसान हैं जो भाई जानना चाहते हैं, नई नई खेती करना चाहते हैं। तो केले की जानकारी हम आपसे विनोद जी लेना चाहेंगे। तो आप बताइए कि भाई सबसे पहले आपको आइडिया कैसे आया कि भाई केले की खेती करनी है। भाई हालांकि पुरानी बात हो गई, 7-8 साल पहले आपने की बता रहे हो आप, तो फिर भी आपको स्टार्टिंग में कैसे आइडिया आया कि भाई अपन केले की खेती करेंगे? सर इधर क्या है कि हम पहले खेती तो करते थे केले की, लेकिन देसी केले की खेती कर रहे थे। जी जी। लेकिन अभी जो टिश्यू कल्चर का जब इधर स्टार्ट हुआ तो 7 साल से अभी ये गांव में टिश्यू कल्चर केला की खेती स्टार्ट हुई है। जी जी। पहले तो मैं अफ्रीका था, जब इधर आया तो मेरे को क्या रेगुलर जो खेती चल रही है कपास, एरंडा और मगफली की खेती थी, वो छोड़ के नई खेती करने के लिए मेरे को ये विचार आया। जी जी। इसलिए मैंने ये केले की खेती की स्टार्ट की। और टिश्यू इधर से मिल जाता था, तो टिश्यू की व्यवस्था थी। पहले तो थोड़ी गांठ आती थी, गांठ में से हम केले का प्लांट तैयार करते थे। अच्छा। लेकिन अभी टिश्यू आया तो सोचा कि टिश्यू में अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए हमने केले की खेती स्टार्ट की। ओके। अच्छा विनोद भाई साहब, मेरे को ये बताइए कि भाई जब आप खेती करते हैं तो सबसे पहले पौधे लाते होंगे, तो मिट्टी किस तरीके से तैयार की जाती है केले के लिए? सबसे पहले मिट्टी में तो क्या है सर, पहला जो प्लाव आता है, प्लाव वो खेड़ करके बाद में रोटर करके प्रॉपरली ज़मीन तैयार करी जाती है। अच्छा। बाद में वो क्या 5x5 पे डालो, 6x5 पे, 6x6 पे, 7x5 पे, जो भी जब डालना होता है तो उसके हिसाब से वो खड्डा करना पड़ता है। अच्छा जी। रोटरी और प्लाव मार के उधर ज़मीन लेवल करके उसमें खड्डा करके वो पौधा पौधा हम उसमें डालते हैं। अच्छा जी। फिर पौधे को डालने के लिए मतलब कुछ खातर वगैरह पहले भरते हैं या खड्डे को किस तरीके से तैयार करते हैं? मतलब पहले खातर अंदर इसमें डालते हैं। सेंद्रीय खातर है, थोड़ा पोटास है और DAP है और जैविक खातर है, ट्राइकोड्रामा है और स्पेसिलोमाइस का बैक्टीरिया है। वो थोड़ा थोड़ा डाल के ऊपर ही हम टिश्यू का प्लांटेशन करते हैं। उसको पहले खड्डे को भर देते हो? खड्डे को थोड़ा ही भरना चाहिए, फुली खड्डा नहीं भरते। अच्छा। थोड़ा सेंद्रीय खातर और जैविक खातर भर के बाद में उस पर हाँ प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, पहले खड्डे को आधा भर लेते हैं, आधा फिर प्लांटेशन करके फिर बाकी का बाद तो में क्या उसका रिजल्ट जो है ना वो लास्ट में अच्छा मिलता है। अच्छा अच्छा, लास्ट में अच्छा मिलता है। क्योंकि ग्रोथ जल्दी होती है उसका। तो पौधे लगाते हैं कि कैसे बीज वगैरह होता है ना, इसका? पौधे नहीं लगाते सर, टिश्यू लगाते हैं। टिश्यू लगाते हैं। तो टिश्यू किस तरीके से, मतलब आप खुद बनाते हैं कि लेके आते ना, हैं? बाहर से लेके आते हैं। अच्छा, नर्सरी वगैरह से? नर्सरी में से आनंद और अहमदाबाद से, वो नर्सरी में से जो अच्छी कंपनी का जो पौधा होता है वो हम लेके इधर से आते। अच्छा, कितने रुपए का पड़ता है जी पौधा? पौधा पड़ता है 13 रुपये से 16 रुपये तक। कौन सी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, वहाँ से 13 से 16 रुपए के 16 रुपये में, हाँ, आसपास। ट्रांसपोर्ट होता है 1-2 रुपया। इसमें सारी नस्ल आ जाती है जी लगभग? सारी नस्ल, उसमें जो नस्ल है तो वो नस्ल का वही अप्रोक्सली उसमें ही 1-2 रुपये का ही फर्क होता है, लेकिन वो इसका ही रेंज यही है प्राइस। अच्छा, मान लो किसी को चाहिए हो तो वो वहाँ से मतलब ऑर्डर देके मंगवा सकता है सीधा? हाँ, वो उधर से मंगवा सकते हैं। आप जैसे जाके लेके आए थे कि? ना, इधर से फ़ोन में से डायरेक्टली बुक किया था ऑनलाइन, अच्छा और वो इधर भेज देते हैं। और ट्रांसपोर्ट का और उसका जो पेमेंट है डायरेक्टली ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ की मिट्टी और पानी के बारे में बताइए। यहाँ की मिट्टी और पानी केले के लिए उपयुक्त है? मतलब किस तरह की मिट्टी है, कैसा पानी है यहाँ पे? मिट्टी इधर गोराड़ू मिट्टी है सर, पूरी काली मिट्टी नहीं है। गोराड़ू, रेताड़ और मिट्टी, काली मिट्टी मिक्स में है। अच्छा जी। इसको गोराड़ू बोलते हैं। गोराड़ू मिट्टी है और पानी जो है तो 700 से 800 तक उसका TDS है। जी जी। तो यही सही रहता है, इतना ही पानी। और यही मिट्टी जो होती है ना उसमें ही होता है। रेताड़ मिट्टी हो तो वो प्रॉपर केला नहीं होती है। अच्छा, खाली रेत की हो तो अच्छा नहीं अच्छा नहीं होता है। और पूरी काली हो तो? पूरी काली हो तो चलती है, लेकिन क्या पानी जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी उसमें जो भरा जाता है ज़्यादा, हाँ हाँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बारिश में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काली मिट्टी चलती है। अच्छा, चलती है। हमारी तो गोराड़ू मिट्टी है, इसलिए ये हमारा अनुभव है। इस हिसाब से हम बोलते हैं कि गोराड़ू मिट्टी हो तो अच्छी, क्योंकि पानी अंदर चला जाता है प्रॉपर। हाँ सही बात है, अच्छे से पानी का। नीचे उतर जाता है, ऊपर भरा नहीं रहता है बारिश के सीजन में। अच्छा अच्छा। और हम तो वावेतर तो बारिश में ही करते हैं, जुलाई और जून जुलाई में उसका वावेतर करते हैं। अच्छा, जून जुलाई में बोते हैं? इसका बोने का समय आपका? जून जुलाई 1 जुलाई वो बेस्ट। जुलाई से जुलाई एंड तक जो समय रहता है ना वो बेस्ट समय है।
अच्छा, जुलाई के लास्ट तक जो टाइम रहता है वो हाँ, सबसे बेस्ट बेस्ट। समझता हूँ। अच्छा, बोने का। बोने। अच्छा, फसल कितनी देता है ये, साल में कितनी बार देता है जी? साल में एक बार देता है सर। एक बार हाँ, फसल 11 महीने में वो उसकी जो निकल बोलते हैं ना वो निकल आता है। अच्छा, तो 3 महीने वो चलता है और 3 महीने के बाद काट देते हैं। काट देते हैं। अच्छा, साल में एक फसल देता है। साल में एक बार। और एक आपने जैसे केले का पौधा लगा दिया, पेड़ लगा दिया, तो वो कितने साल तक फसल देता है जी? 3 साल तक हम 3 साल तक लेते हैं सर। 3 साल तक लेते हैं। हाँ, 3 बार हम फसल लेते हैं एक पौधे से। एक पौधे से 3 बार। कितने समय बाद देना शुरू कर देता है? पहले ही साल शुरू कर देता है? पहले ही साल वो शुरू हो जाता है। और जब दूसरा बच्चा जब रखना पड़ता है तो वो उसका जो कटिंग करते हैं हम लूम का, हाँ। उसके पहले 2 महीने पहले वो दूसरा बच्चा एक रख देते हैं इसमें से। उसी में से निकाल हुआ। अच्छा। तो इसमें मिक्स फार्मिंग भी होती है जी, मतलब हाँ। और कुछ मिला के आप बो सकते हो? क्या क्या बो सकते हो मिक्स जो यहाँ पे चलती है, उसके बारे में बता दीजिए आप लोग। मिक्स फार्मिंग में तो जो ज़्यादातर इधर लोग मूंग बोलते हैं, मूंग डालते हैं, मूंगफली डालते हैं और मक्का, स्वीट कॉर्न भी डालते हैं। मैं इधर मूंगफली और स्वीट कॉर्न की आंतरिक खेती में करता हूँ इधर। अच्छा, यहाँ पे आपने कर रखी है? मैंने कर रखी है। और किस तरीके से की जाती है जी? वो रेगुलर 3 साल तक लगातार ले सकते हैं कि आंतरिक खेती में सर एक ही बार ले लेते हैं। एक ही बार शुरू में पहला 3-4 महीना जब प्लांट छोटा होता है तब में वो आंतरिक खेती एक बार ले सकते हैं हम। जी। और फिर बाद में तो क्या है वो, हाँ केला, क्योंकि वो तो दूसरा जो प्लांट होता है वो बाद में जल्दी स्पीड में बड़ा हो जाता है, इसलिए वो दूसरा कोई आंतरिक पाक में नहीं ले सकते। एक ही बार में पहले 3 महीना जो होता है तब मैं आंतरिक पाक इसमें लेता हूँ। अच्छा जी, आपने कौन सी किस्म लगा रखी है जी केले की? G9। अच्छा जी, G9 और भी दूसरी आती है। G9 है, विलियम्स है, इलियम्स है, जंबो है, सब आती है, लेकिन इधर ज़्यादातर लोग G9 की खेती करते हैं। अच्छा जी, इसमें कौन कौन सी बीमारियां मतलब आने की संभावना रहती है जी ज़्यादा? बीमारी में तो सर दूसरा कोई वायरस जैसा कोई बंचिंग एक आता है। वो तो क्या है, जब केला बड़ी हो जाती है बाद में वो बंचिंग टाइप का एक रोग आता है। और सिका टोका जो रोग बोलते हैं वो भी आता है। वो पान में थोड़ा टपा हो जाता है। वो तो हम क्या है, पान में जब टपा स्टार्ट होता है तब कटिंग कर देते हैं पान का। तो वो रोग ज़्यादा नहीं चलता, दवाई छिड़काव भी करना पड़ता है। तो 9 मंथ के बाद वो छिड़काव भी करते हैं, लेकिन वो रोग ज़्यादा नहीं है, बाकी तो कुछ रोग नहीं आता है इसमें। अच्छा, मतलब मुख्य रोग ये वही है, सिका टोका और बंचिंग का जो होता है ना वही है, कोई वायरस दूसरा कोई नहीं आता इसमें। अच्छा, ज़्यादा फसल बोने के लिए भी कुछ कर सकते हैं जी? एक तो मान लो रेगुलर बोता हो, कई बोलते हैं कि हम आइडिया देते हैं आपको, इससे ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, तो इस तरह का कोई आइडिया है जी? इसमें सर ऐसा है, जो केला की खेती में ऐसा है कि फर्टिलाइजर ज़्यादा डालो तो ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। लेकिन हम तो इधर तो मैं तो क्या ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर दोनों मिक्स में करता हूँ। मिक्स करता हूँ क्योंकि प्रॉपर्ली पूरे तरह के फर्टिलाइजर नहीं डालता, फर्टिलाइजर भी डालता हूँ और ऑर्गेनिक भी करता हूँ। जी, मिक्स करते हैं। मिक्स करते हो, हाँ, वो बेस्ट रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि कल्चर भी डालता हूँ, गौकूप अमृतम भी डालता हूँ, वो भी ऑर्गेनिक में आता है। और फर्टिलाइजर जब रेगुलर जो डालना पड़ता है वो तो मैं डालता ही उसमें। हाँ, मैंने कच्छ में काफ़ी वीडियो बनाए सर, तो गौकूप अमृतम अच्छा चलता है यहाँ पे। गौकूप अमृतम इस जो जिसको पता है खेडूत को, तो उसके हिसाब से ये गौकूप अमृतम का रिजल्ट अच्छा है इसमें। सबसे अच्छा रहता है। सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें तो क्या है, जो जब वो फर्टिलाइजर हम डालते हैं तो फर्टिलाइजर पूरी तरह से ज़मीन को क्या गठ कर देते ऊपर से। तो बीच में गौकूप अमृतम डालते हैं, ज़मीन थोड़ी ढीली हो जाती है, तो उसमें प्रॉपर्ली खातर अंदर चले जाते हैं और अच्छी बन जाती है। हाँ, उम्मस से फिर उसका अच्छा काम चल जाता है। हाँ, अच्छा काम चलता है, इसलिए मैं भी दोनों का यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, ये जो अपने खरपतवार हो जाती है, ये नुकसान करती है कुछ उसमें? खरपतवार शुरुआत में जब केला डालते हैं, छोटे पौधे जब छोटे होते हैं तब जो खरपतवार होती है तो थोड़ा नुकसान करते हैं। अच्छा, लेकिन बाद में जो चला गया 6-7 महीने के बाद खरपतवार होती नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो ज़्यादा हो जाता है ना जब पानी, तो नीचे छाया हो जाता है, इसके हिसाब से खरपतवार होती नहीं। धूप मिलती है तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो उसको तो कुछ नहीं, 2-3 बार खरपतवार निकाल दी तो बात खत्म हो गई। मतलब शुरू में 2-3 बार निकालनी पड़ती है? शुरू में निकालनी पड़ती है। आंतरिक पाक जब हम लेते हैं तो साथ में खरपतवार निकाल के ही आंतरिक पाक हम ले सकते हैं। इसलिए वो आंतरिक पाक का जब खरपतवार का प्रॉब्लम हो तो 3 महीने में ही खत्म हो जाता है, बाद में खरपतवार होती ही नहीं है। अब बाद में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंतरिक खेड़ भी करते हैं। अच्छा जी, इसमें नरमादा फूल का कोई सिस्टम रहता है क्या? अभी जैसे बोलते हैं ना, नरमादा फूल इकट्ठे हों तो ज़्यादा फल होता है, या कुछ ऐसा रहता है? उसके बारे में बताइए थोड़ा। ना सर, इसमें कोई नर मादा का होता नहीं, क्योंकि हम जब टिश्यू उधर से लेके आते हैं सब टिश्यू मादा ही आती है, तो सब में फल आता है। इसमें कोई नर मादा का होता नहीं पपीता की तरह। अच्छा, पपीता में 2 होते हैं? हाँ, 2 होते हैं, नर मादा होता है, लेकिन देसी वेराइटी में 2 नर मादा होती है, लेकिन इधर केले में तो कोई नर मादा होती नहीं। टोटली जो झाड़ होते हैं उसमें फल आते हैं तो मादा ही होती है। उधर से जब लेब में से आते हैं तो वो टोटली मादा ही आती है, इसलिए सब में फल आते हैं।
अच्छा दोस्तों, आपने देखा विनोद जी ने हमारे को काफ़ी सारी बातें बताई हैं। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक और पार्ट बनाएंगे इसका। तो सेकंड पार्ट में आपको विनोद जी से फिर मिलवाता हूँ मैं, और फिर हम नई नई बातें इसमें डिस्कस करेंगे, और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं केले की वो सारी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में रेड बटन है इसको दबा दो, और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।